Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो मैंने आपका कल से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है एसएसटी पेपर 2 के लिए, जहां पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने स्टार्ट किए हैं। जुलाई 2024 का पेपर ये स्टार्ट किया है मैंने आपका, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करा चुकी हूँ। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 41 नंबर का। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लद्दाख के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। देखिए हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ पर क्या होती है, उच्च वर्षा पाई जाती है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं तथा तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट आपके सही हैं, किसको छोड़कर, ऑप्शन नंबर जो पॉइंट सी है उसको छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केवल ए, बी और डी पॉइंट ही यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। ठीक है, ए, बी और डी पॉइंट सही हैं, सी पॉइंट जो है वो आपका गलत है। देखिए जब एनसीईआरटी की बुक हम पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर वहाँ पर होगा, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए कौन कौन से मुद्दे थे जो उठाए गए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर भी ये दिखा दिया है। ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी की बुक से सेम पूछा गया है। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। देखिए सेम पॉइंट यहाँ पर पूछे गए हैं। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके क्या हैं, सही हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट सही हैं, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन को छोड़कर किसने मनोरंजन करके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसको छोड़कर सारे ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सारे पॉइंट क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो देखिए 1, 2 और 3 पॉइंट सही हैं, 4th पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के धम्म से। देखिए अशोक का धम्म जो मैंने आपको 6th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, उसके चैप्टर में मैंने आपको करा दी है अशोक के धम्म के विषय में क्या चीज़ें यहाँ पर सही हैं। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। देखिए बिल्कुल सही है कि इसमें किसी भी देवता के पूजा की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपसे सेम बुक से पूछा गया है एनसीईआरटी की, सेम टू सेम। देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा दिया है। इसमें किसी भी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पर 4th पॉइंट दिया गया है कि लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, तो देखिए ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी, बल्कि किसकी की थी, धम्म महामत अधिकारियों की। किसकी, धम्म महामत अधिकारियों की, महामत अधिकारियों की इन्होंने नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाके धम्म के उपदेश देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी पॉइंट को छोड़कर तीनों पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th जो है वो बिल्कुल सही है। ए, बी और सी पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे 2 कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संबंध में दिए गए हैं, इनमें से कौन से पॉइंट हैं जो क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो देखिए जो श्री नारायण गुरु थे उनके संदर्भ में उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। देखिए उनके अनुसार क्या चीज़ें थी कि जो सारी मानवता है होती है उसकी एक ही जाति है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पर सिर्फ ए पॉइंट सही है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है, श्री नारायण गुरु के संबंध में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ए तो सही है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको मैचिंग करनी है, ए और बी की आपको क्या करना है, मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं,
ए पॉइंट है बेरीगाजा किसको कहते हैं, श्रेणी क्या होती हैं, एरेटाइन पात्र क्या होता है और गृहपति क्या होते हैं। तो देखिए गृहपति भी मैंने आपको 6th क्लास की बुक में हिस्ट्री में करा दिया है। अब देखिए किस किस को कहाँ पर मैच करना है। तो देखिए जो बेरीगाजा है क्या है, जो बेरीगाजा है वो किससे संबंधित है, तो बेरीगाजा जो है वो क्या होते थे, भरूच होते थे। कौन होते थे, भरूच होते थे। ठीक है, उसके बाद जो श्रेणी होती थी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। क्या होते थे, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। एरेटाइन पात्र क्या होता था, तो देखिए एरेटाइन पात्र जो होता था वो होता था मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। ठीक है, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। और गृहपति कौन होते थे, तो गृहपति होते थे स्वतंत्र कृषक। कौन होते थे, स्वतंत्र कृषक। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो देखिए वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है, वाह्य वायुमंडल में, बहिर्मंडल में, समताप मंडल में या फिर मध्य मंडल में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए वायु की जो बहुत पतली परत होती है वो किस में होती है, तो वो एक्सोस्फीयर में होती है, बहिर्मंडल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। तो देखिए जो विविधता में एकता है वो मुहावरा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए जो विविधता में एकता है ये मुहावरा किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। देखिए 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक में, देखिए जब मंदिर निर्माण होता था तो उसमें जो शिल्प विज्ञान तकनीक है उसके विषय में कौन कौन से पॉइंट जो है यहाँ पर सही हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं कि जो अधिरचना का भार था वो शिखरों पर डाल दिया जाता था। क्यों, क्योंकि देखिए मंदिर का जो निर्माण होता था वो इस तरीके के शिखर यहाँ पर होते थे, ऊंची ऊंची चोटियाँ होती थी, तो जो सारा का सारा भार था वो शिखरों पर डाल दिया जाता था और निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। देखिए जब मंदिर निर्माण मैंने आपको कराए हैं उसमें ये दोनों पॉइंट आपके कवर हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर ग्राम भोजक के विषय में सही नहीं है। देखिए अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। देखिए जो ग्राम भोजक है ये पॉइंट भी मैंने आपको करा दिया है, देखिए जो हिस्ट्री की मैंने आपके नोट्स कराए हैं उनमें करा दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है कि गांव का कर वसूलने का काम जो है राजा अक्सर ग्राम भोजक को ही दे देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। गलत ही आपसे पूछा है कि कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, तो 4th पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका गलत है। ठीक है, 4th पॉइंट क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए कौन से हैं जो सही तरीके से सुमेलित हैं। फसल दी गई है और आवश्यक जलवायवीय दशा दी गई है। ठीक है, आवश्यक जलवायवीय दशा दी गई। अब देखिए फर्स्ट है आपका कॉफ़ी, कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु, बी दिया गया है आपको गर्म जलवायु तथा उच्च वर्षा। तो देखिए कौन सा है जो आपका सही तरीके से सुमेलित है। तो देखिए ना तो ए पॉइंट आपका सही तरीके से सुमेलित है और ना ही बी पॉइंट आपका सही तरीके से सुमेलित है। दोनों पॉइंट यहाँ पर क्या हैं आपके बिल्कुल गलत हैं। और देखिए क्यों गलत हैं तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिवर्स कर दिया है इन्होंने। देखिए जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो कॉफ़ी के लिए गर्म जलवायु और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि चाय के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये चीज़ें रिवर्स कर दी हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हो गए हैं आपके, गलत हो गए हैं। न तो ए सही है और न ही बी सही है। ठीक है, दोनों का मिलान क्या है यहाँ पर गलत है। कॉफ़ी का गर्म जलवायु और उच्च वर्षा से होगा और चाय का जो होगा वो ठंडी और शुष्क जलवायु से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो आपकी अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।